दिल की धड़कन से एहसास तुम्हारा होता है, थामे कोई हाथ तो वो हाथ तुम्हारा होता है। मेरे साईं, दिल की धड़कन से एहसास तुम्हारा होता है, थामे कोई हाथ तो वो हाथ तुम्हारा होता है। चलती है जो हवाएं तो वो दुलार तुम्हारा होता है। मेरे साईं, अब तो हर बात में जिक्र केवल तुम्हारा ही होता है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं दिल्ली के साईं भक्त श्री रविंदर कुमार बगई से। वे यहाँ शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए आए थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने अपना एक शानदार अनुभव आप लोगों के लिए हमसे साझा किया। तो आइए इधर उधर की कोई बात किए बिना सुनते हैं साईं भक्त रविंदर जी का ये सुंदर अनुभव उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम रविंदर कुमार बगई है। मैं दिल्ली से आता हूँ। साईं बाबा के साथ मेरा रिश्ता ऐसा लगता है जन्मों से है। पहली दफ़ा मैं आया शिरडी में आ रहा था, मुंबई से बस पे चढ़ा, मालूम चला है मुसलमान में उतर गया। मैं नहीं आया, मैं उसके दर्शन करने नहीं आया। वो बात है 78 की। मैं वापस चला गया, मुंबई से ही वापस चला गया। दोबारा 86 में मैं सऊदी अरब में था, जद्दा में नौकरी करता था। तो वहाँ मन में एक दफ़ा विचार आया, किसी ने बोला गुरु चाहिए। फिर मेरे मुख से निकल गया गुरु चाहिए तो साईं जैसा चाहिए। मेरे को मालूम कैसे निकल गया मेरे मुख से साईं। ये 86 की बात है। तो 86 में बाबा ने, मैं दिल्ली आया तो बाबा के पास मंदिर पहली दफ़ा गया, लोधी रोड मंदिर में। तो बाबा ने वहाँ मेरे को ऐसा दर्शन दिए कि बस जिसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, अंग्रेजी में बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। और मैं अकेला, बाबा अकेला, एक पंडित मंदिर में, पिन ड्रॉप साइलेंस, सफ़ेद वस्त्रों में बाबा। ऐसा दृश्य आज तक मैं भूला नहीं। तो तब से मैं रेगुलर लोधी रोड मंदिर दिल्ली में जाता हूँ, आज भी जाता हूँ। जहाँ मर्जी हूँ कोशिश करके डेली वहाँ पहुँचता हूँ। ये बाबा की कृपा है मेरे पर। मैं नहीं, बाबा लेके आता मेरे को, वहीं जाकर जाता हूँ। बाकी ये जीवन दिया हुआ बाबा का। बाबा ने एक दफ़ा मेरे को सपने में बताया सुबह सुबह कि तेरे पर को मुसीबत आने वाली है। तो मैंने बोला बाबा क्या करूं? कहता है कुछ करना पड़ेगा तेरे को। मैंने बोला बाबा जी क्या करूं? फिर सोच के कहते हैं चल तू रहने दे, मैं संभाल लूँगा। मैं ठीक है जी, संभाल लेंगे, बात ख़त्म होती है। तब मैं कालका जी दिल्ली में रहता था। जब सो गया थोड़ी देर बाद मेरे घर के बाहर एक नींबू का वृक्ष है, वहाँ पर मेरे को शिव शंकर भोलेनाथ नजर आए सपने में। सब सपने में चल रहा था। उनसे कोई वार्तालाप नहीं हुई, दर्शन में वो चले गए। सुबह 7 बजे मेरा भतीजा है, वो भी साईं भक्त है, उसका फ़ोन आया, चाचा मैंने रात को एक सपना देखा। मैंने कहा तूने जो सपना देखा वो इलाज कर गया? कहता सुन तो ले। मैं कहा सुना। कहता हम तुम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, मैं और मेरा भतीजा, मेरी उम्र से 5-7 साल छोटा ही है, वो भी एक्सट्रीम साईं भक्त है, बहुत ज़बरदस्त साईं भक्त है। कहता हम दोनों जा रहे हैं, हमारे पीछे एक बहुत बड़ा नाग पड़ गया है, दोनों के पीछे नाग पड़ गया है। हम दोनों भाग रहे हैं। मैं तो भाग के एक पेड़ के पीछे छुप गया हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, पर सांप तेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, साईं बाबा बोल गया मैं अपने संभालूंगा, संभाल लेगा। बात खत्म हो गई सपने में। कहता नहीं मेरी दुकान पे होकर चलना। मैं ऑफिस जाता था, रास्ते में उसकी दुकान पड़ती थी मोटर पार्ट्स की। उसकी दुकान पे गया, चाय वगैरह पी के आराम से आगे चला, तो उससे सपना पूरा बताया। मैंने उसको बताया बाबा ने ऐसे ऐसे बोला, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। मैं चलो कोई बात नहीं भाई। उन दिनों में घर बना रहा था सोनीपत में, हरियाणा। हर सैटरडे को जाता था वहाँ। तो सैटरडे गया, वहाँ पे चौकीदार बोला गया रात को यहाँ इतना बड़ा सांप आया था। मैंने क्या हुआ? कहता मैंने मार दिया। बात खत्म हो गई। मेरा काम चलता है, रोटी मिलती थी यूपी से, वहाँ जाता था। वहाँ गया तो रात को बताया उन्होंने ये रात को यहाँ सांप आया था, हमने उसको मार दिया। अब तो पक्का हो गया कि सांप काटेगा, पक्का हो गया ना सांप काटेगा। नज़र आ रहा है सांप, बचाने वाला बचा रहा है, ये बचा रहा है। अगले एतवार को मैं चांदनी चौक गया, वो भी एक साईं भक्त थे, बहुत बुजुर्ग, बहुत अच्छे साईं के भक्त थे। उनसे मैं कभी कभी मिलने चला जाया करता था। तो उनके पास गया, उनके दर्शन किए, वापस आया तो लाल किले वहाँ चांदनी चौक में फुहारे के सामने मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी। तो वहाँ एक चाट मिलती बहुत मशहूर, पंजाब नेशनल बैंक के नीचे या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो मैंने कहा चलो चाट लेके आता हूँ। मैंने गाड़ी खड़ी, मिस्त्री तो मेरा बेटा गाड़ी में था। मैं वहाँ गया, मैंने उसे चाट तो मिली नहीं, फ्रूट मिला, फ्रूट लिया। उसने मेरे को बैलेंस दिया। बैलेंस में 1 रुपये का सिक्का भी था। मैंने 1 रुपये का सिक्का ऐसे हाथ में पकड़ा, उधर से एक सपेरा आया। जैसे सपेरा आया मैंने कहा चलो 1 रुपये इसको देता हूँ। मैंने 1 रुपया दिया उसको, उसने पिटारा खोल दिया और सांप ने मेरे को यहाँ काट दिया, यहाँ काट लिया। सब कहने लगे सांप ने काट दिया, रोको। मैं कोई जरूरत नहीं है रोकने की, कोई ज़रूरत नहीं है रोकने की, इसको जाने दो। वापस आया, गाड़ी में हाथ धोया, पानी से धोया, ऊँधी लगाई। बीवी को बीसी पूछी क्या हुआ? मैं कहा बाबा का सपना सच हो गया। कहती क्या मतलब? मैं सांप काट गया, सांप काट गया। कहते चलो हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
बाबा ने जो करना था उसने जो सांप जहर वाले से मार दिए और बिना जहर वाले से कटवा दिया। उसने मेरी जो लिखी थी सांप ने काटना है उसने पूरी करवा दी। ये मेरे को जीवन दान मिला उससे। बाकी असंख्य लीला है उसकी, पल पल हर रोज़ महसूस करता हूँ। वो भक्त वत्सल्य है। क्या क्या रंग उसने दिखाए मेरे को बयान करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे को क्या, साईं भक्तों को, जो भी साईं भक्त होगा उसने अनुभव बाबा को बहुत ही किया होगा, अनुभव करते हैं और करते आ रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम वाली जो बात है ये अलग बात है। बाबा उस स्थिति में, जहाँ उस स्थिति में पहुँच चुके थे जहाँ ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है, ना सिख होता है। वहाँ खाली एक ही होता है जिसको हम ब्रह्मा बोलते हैं, मुसलमान खुदा बोलते हैं, सरदार एक ओंकार बोलते हैं और कृष्ण फादर बोलते हैं। बाबा उनके साथ एक है। देवी देवता और मेरे साईं में अंतर ये है, गुरु में अंतर ये होता है, देवी देवता को आप पूजोगे आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे देने के। गुरु के चरण में आओगे सबसे पहले आपके तो मनोकामना पूर्ण करेगा, आपके चरित्र में सुधार करेगा। उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं शराबी भी था, मैं कबाबी भी था, मैं ऐशी भी था, सब कुछ था। बाबा ने मेरे साथ, जब से बाबा के संजय में आया, बाबा ने कसाई बन के मेरी सब चीज़ें छीनी और खाली बाबा रह गए। बाकी दुख सुख सबके साथ आते हैं, मेरे कर्म मेरे साथ भी आएंगे, पर बाबा की छत्र छाया में जी रहा हूँ और इसी में प्रसन्न हूँ। पहली दफ़ा शिरडी आया था मैं, तब बता रहा हूँ, मैं शराबी कबाबी भी था, बता रहा हूँ। वो मैं आया था फैमिली के साथ, आता है, बच्चे छोटे छोटे थे और हम जा रहे थे गोवा। हमने बोला पहले शिरडी जाएंगे और बाबा के वहाँ से गोवा जाएंगे। तो जब यहाँ आया था तब शिरडी में अभी ये होटल वोटल कुछ नहीं थे। 86-87 की बात थी। एक खुले मैदान थे, सब खुला मैदान था। वहाँ कोने में एक होटल बन रहा था, वहाँ जाके ठहरे थे हम। बाबा के उस दिन अपना वो भी था, अपना चावड़ी, अपना पालकी होती है ना, पालकी व्यवस्था, वो भी हमने देखा, बाबा को देखा। अंदर बाबा को हुक्म चलम पलाया करते थे, तो मिसी ने वहाँ पहले वहाँ बैठने दिया करते थे, वहाँ बैठे थे तो बाबा हुक्म चलम पलाया था, वो भी देखा। बाबा की तोप खाने से बोला, ऐसे चलते चलते भाई भैया एक फूल दे दियो। बाबा की तोप वहाँ से चली, मैं वहाँ खड़ा था, मेरी झोली में एक फूल गिर गया। और बाबा ने पल पल मेरी रक्षा करी। और भाई गोवा भी गया, जैसा भी था, उसने मेरे को सजा भी दी। मेरी उसने शराब छुड़ाई, मेरा मांस खाना छुड़ाया, मेरा गोवा जाके खूब खाया। और उसने मेरे को ऐसी बीमारी यदि गोवा से मुंबई तक आने तक, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला सबसे पहले 2 चीज़ें छोड़ दो, शराब और दारू छोड़ दो। मैंने उसी टाइम से छोड़ दी और वापस आया बाबा के पास द्वारका माई में। यहाँ आके मैंने दोबारा बाबा के अग्नि में आगे बोली, बाबा आज के बाद मैं ये नहीं, मांस खाना बिल्कुल बंद। शराब मैंने धीरे धीरे छोड़ा, तो एकदम छोड़ना बड़ा मुश्किल काम था। फिर बाबा ने किसी एक संत से मिलाया, वो भी संत थे बहुत बड़े, उन्होंने मेरे धीरे धीरे करके हफ्ते में 2 दिन नहीं पीना, हफ्ते में 4 दिन नहीं पीना, फिर 6 दिन नहीं पीना, एक ही दिन पीना। वो करते करते उन्होंने मेरा 7वां दिन भी बाबा ने ले लिया, तो मेरी वो भी छूट गई। सबको साईं राम, मेरे हिसाब से सब भक्तों को अपना अपना एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा जैसे मेरे साथ था। बाबा सबके साथ एक है, बाबा सबके साथ एक है। साईं राम।